divine in me, touch the divine in you. हेलो एवरीवन, आप सभी का आज की हमारी बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग में स्वागत है। जैसे आपने टाइटल में पढ़ा है, ये वीडियो है कि व्हाट इज द अर्जेंट लव गाइडेंस दैट यू नीड टू नो राइट नाउ। अब आपके रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ, अपने पर्सन के साथ आगे क्या होने वाला है, व्हाट आर द एनर्जी सराउंडिंग बोथ ऑफ यू, दिस कनेक्शन, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली व्हाट इज द डिवाइन गाइडेंस फॉर यू। क्योंकि कई बार हमें लाइफ में, लव में स्पेशली, वो गाइडेंस चाहिए होता है, वो रीअश्योरेंस चाहिए होता है, वो फीलिंग दैट यू आर बीइंग टेकन केयर ऑफ एंड एवरीथिंग इज वर्किंग आउट फॉर यू। इस चीज़ का रीअश्योरेंस या इस चीज़ का हमें एक हिम्मत चाहिए होती है। आज की रीडिंग उन्हीं सब टॉपिक्स के ऊपर है कि आपको यूनिवर्स की तरफ से अर्जेंट लव गाइडेंस क्या जानना ज़रूरी है और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। तो आप सभी के सामने 3 पाइल्स हैं, 3 ऑप्शंस हैं, और इसमें अपने पार्टनर को याद करके या जिनसे भी आप प्यार करते हैं, जिनके बारे में आप पूछना चाहते हैं, या यूनिवर्स को उनके बारे में आप कनेक्ट कर सकते हैं उनसे। एंड देन यू कैन रिलैक्स, क्लोज योर आइज, गेट अवे फ्रॉम ऑल द आउटसाइड नॉइसेस, और इन 3 पाइल्स में से एक वो कार्ड सेलेक्ट करना है जो आपको सबसे ज़्यादा अपने तरफ बुला रहा है। टाइम स्टैम्प्स जो होंगे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, और आपको अभी मैं इन तीनों कार्ड्स का एक क्लोजअप व्यू दिखाऊंगी, और उसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यू कैन सेलेक्ट बाय द क्रिस्टल, यू कैन सेलेक्ट विद द इमेजेस ऑन द कार्ड, एंड ट्रस्ट योर इंट्यूशन। जिसकी भी तरफ आप सबसे ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, दैट इज गोइंग टू बी योर पाइल। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने पाइल 1 सेलेक्ट किया है इस बहुत खूबसूरत एमेथिस्ट क्रिस्टल के साथ, एंड विद दिस वेरी पैशनेट एम्पावरिंग कार्ड which is passion, so this is going to be your reading कि what is the urgent love guidance that you need to know. Now आपने ये कार्ड सेलेक्ट किया है which tells me the message is a magnetic and seductive quality surrounds you at present, enjoy it. So very very strongly I'm getting a very strong message, and with this amethyst you feel like there is some otherworldly connection with this person जिनके भी बारे में आप पूछना चाहते हैं। there is some very different otherworldly connection, and आप बेसिकली एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि आप उनकी तरफ इतना क्यों अट्रैक्टेड हैं, या वो आपकी तरफ इतना क्यों अट्रैक्टेड है। बट आई एम डेफिनेटली गेटिंग विद द एमेथिस्ट इवन कि दिस इज अ वेरी स्पिरिचुअल बॉन्ड, दिस इज अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, बट दैट काइंड ऑफ केमिस्ट्री जो इट इज बियॉन्ड आवर 5 सेंसेस। देयर इज समथिंग दैट अट्रैक्ट्स यू टू दिस पर्सन, एंड सेम फॉर देम। आई फील लाइक अगर आप कनेक्शन में हैं, सो आप दोनों के बीच में फिजिकल इंटीमेसी या अट्रैक्शन, मैग्नेटिज्म बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ये कार्ड तभी भी रीडिंग्स में आता है जब एंजल्स का मैसेज होता है कि इफ़ यू आर फिजिकली सेपरेट, या अगर आप दूर हैं, द मोर फिजिकल टाइम यू स्पेंड टुगेदर, द मोर यू विल फील लव, और यू विल फील दैट देयर इज दिस कनेक्शन दैट इज गोइंग ऑन। ठीक है, अब हम कार्ड्स के साथ देखेंगे व्हाट इज द लव गाइडेंस, व्हाट इज इट दैट यू नीड टू नो फॉर ऑल माय पाइल नंबर वंस। ओके, व्हाट इज द मैसेज, व्हाट इज इट दैट यू नीड टू नो फॉर पाइल नंबर वंस। Okay, I think you're worried about something with this connection, या हो सकता है you're doubting this connection because something is telling me that कहीं ना कहीं पे you're not able to trust. Okay, you're not able to trust, and हो सकता है आप इस टाइम पर अपने पार्टनर से सेपरेशन में हो सकते हैं। फिजिकल डिफरेंस हो सकता है, फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है, या कुछ आप दोनों में देयर इज दिस एनर्जी इवन विद दिस कनेक्शन, इवन विद दिस अदर वर्ल्डली बॉन्ड। मुझे ऐसा लगता है दैट ये टाइम आप दोनों के लिए है फॉर स्पिरिचुअल अवेकनिंग, फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ। आई एम सेंसिंग कि ऐसा हो सकता है दैट यू कुड फील सम डिस्टेंस, कि दोनों के बीच में कोई दूरी आ गई हो, कोई डिस्टेंस आ गया हो। जरूरी नहीं है कि पूरा सेपरेशन हो, बट देर इज दिस एनर्जी जिससे आपको ऐसा लग सकता है दैट यू वांट टू एक्सपीरियंस दिस पैशन। आपको ये पैशन, ये कनेक्शन वापस एक्सपीरियंस करना है इस पर्सन के साथ में, और किसी वजह से मुझे लग रहा है दैट इज गेटिंग डिलेड, और दैट इज काइंड ऑफ नॉट हैपनिंग जिस तरीके से आप चाहते हो। पाइल वंस, मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है इस कनेक्शन में एवरीथिंग इज वेरी डिवाइनली गाइडेड, क्योंकि आपको कई बार ऐसा लग सकता है इज दिस ओनली द फिजिकल केमिस्ट्री, क्योंकि फिजिकल बॉन्ड या फिजिकल अट्रैक्शन, सेक्सुअल बॉन्ड इतना ज्यादा है एक दूसरे के लिए, इतनी ज्यादा क्रेविंग है, लाइक योर बॉडीज डू रियली क्रेव फॉर ईच अदर, पाइल नंबर 1, आई एम डेफिनेटली गेटिंग दिस मैसेज। बट विद द एमेथिस्ट दिस इज नॉट ओनली टू फिजिकल, मतलब ये जो कनेक्शन है ये सिर्फ फिजिकल तलों का कनेक्शन नहीं है, आप दोनों में बहुत स्पिरिचुअल बॉन्ड है। और जिन भी कनेक्शंस में स्पिरिचुअल बॉन्ड होता है,
दे हैव टू मूव थ्रू दिस फिजिकल इंटीमेसी एज वेल, क्योंकि क्या है कि अगर आपकी फिजिकल इंटीमेसी किसी के साथ उतनी अच्छी नहीं है, या यू आर नॉट गेटिंग अट्रैक्टेड, तो उस पर्सन के साथ यू कांट एक्सपीरियंस इवन अ वेरी गुड स्पिरिचुअल बॉन्ड एज वेल, क्योंकि आई एम टॉकिंग अबाउट लवर्स, जो लवर्स होते हैं, है ना, एक दूसरे के, बिकॉज वो जो यूनियन है, वो जो पोलर अपोजिट अट्रैक्शन है मैस्कुलिन फेमिनिन का, वो तभी होता है व्हेन देयर इज लॉट ऑफ केमिस्ट्री एंड देयर इज लॉट ऑफ पैशन एंड देयर इज लॉट ऑफ अट्रैक्शन. सो आई फील अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज कि इस पर्सन ने आपके लाइफ में उन सारे फीलिंग्स को जागृत किया होगा जो आपने बहुत टाइम से अपने अंदर सप्रेस किए थे, या आपको पता भी नहीं था कि इस लेवल तक भी आपके अंदर फायर, पैशन, मैग्नेटिक एनर्जी है. आई एम सेंसिंग दैट दिस पर्सन इज रियली मिसिंग यू. इफ यू आर इन सेपरेशन या देर इज डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ यू, पाइल नंबर वन, आई एम रियली गेटिंग अ मैसेज दैट दिस पर्सन वॉन्ट्स यू, एंड वो ना आपके अंदर ऐसे गहराई में जाना चाहते हैं. मतलब मैं आपके पाइल की एनर्जी से इस प्रकार रिलेट कर पा रही हूँ. ऑल्दो ये कार्ड फिजिकल इंटीमेसी के बारे में है, सेक्सुअल टाइम के बारे में है, बट मुझे ऐसा लग रहा है दैट द बॉन्ड बिटवीन बोथ ऑफ यू इज सो मच मोर देन दैट. लाइक देर इज दिस मैग्नेटिक एनर्जी दैट बहुत एक दूसरे में मर्ज हो जाना, एक दूसरे में गहराई में जाना, मे बी वॉन्ट टू डू तंत्रा टुगेदर, ये भी चीजें हो सकती है आप दोनों के लिए. मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन जब आपके साथ होते हैं एंड दे थिंक अबाउट यू, दे गेट कम्प्लीटली लॉस्ट इन यू. लाइक देर इज नो अदर फॉर देम. ठीक है, जब आप दोनों एक साथ हो, जब when you both are together, there is only you for them, and for you there is only them, right? This is a message I'm getting, and you can't understand, but I see this message, file number one, that your higher selves are already united. Like there is a very spiritual path for both of you forward in the future. ठीक है, मुझे लग रहा है the message is nothing has gone wrong, trust the process, this connection is divine, excuse me, this connection is divinely timed, नथिंग हैज गॉन रॉन्ग. सो पाइल नंबर वन से आपको ये मैसेज जानना बहुत जरूरी है कि इस कनेक्शन में कुछ भी गलत नहीं हुआ है. ओके, दिस इज अ लव गाइडेंस फ्रॉम यूनिवर्स, फ्रॉम एंजल्स, कि नथिंग हैज गॉन रॉन्ग. हो सकता है देयर कुड हैव बीन सम अप्स एंड डाउन, सम एक्सटर्नल थर्ड पार्टी नेगेटिव एनर्जीज, वट एवर इट इज, बट नथिंग हैज गॉन रॉन्ग इन दिस कनेक्शन, एंड दैट यू हैव टू ट्रस्ट एंड यू हैव टू बी ग्रेटफुल. ठीक है, आपको ग्रेटफुल रहना है फॉर दिस कनेक्शन. एंड जैसे जैसे आप खुद के अंदर जो ऑलरेडी इस कनेक्शन में प्रेजेंट है उसके प्रति जब जैसे आप ग्रेटफुल होना स्टार्ट करेंगे, और भी आप वो सारी चीजें या वो सारी मोमेंट्स अट्रैक्ट करेंगे जो आप ऑलरेडी चाहते हैं कि इस कनेक्शन में फुलफिल हो. आई एम सेंसिंग दिस पर्सन रियली वांट्स टू सैटिस्फाई यू फिजिकली. पाइल नंबर वन, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी. आई मीन आई कांट stop this message from coming. जैसे मैं इस कार्ड को देख रही हूँ, there is this energy that this person wants to get lost in your body, wants to get lost in you, एंड जैसे अपने आप को पूरा खोना चाहते हैं आपके अंदर. ओके, दिस इज अ मैसेज आई एम गेटिंग. दिस पर्सन इज बैडली क्रेविंग यू एंड मिसिंग यू अ लॉट. आई एम सेंसिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी हमारे पास डीपनिंग है. अ रिलेशनशिप विल फाइनली डीपन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. यू हैव बीन वेटिंग फॉर दिस. एंजल्स आर टेलिंग यू कि अभी अगर जो भी सेपरेशन है, अभी जो भी नेगेटिविटी है, अभी जो भी दूरियां है, ऑल ऑफ दैट विल गेट रिजॉल्व. द मोर यू फोकस ऑन द प्रेजेंट मोमेंट, द मोर यू फोकस ऑन द ग्रैटिट्यूड. हमारे पास है, यू नीड टू बी ग्रेटफुल फॉर द लव ऑलरेडी प्रेजेंट इन योर लाइफ टू अट्रैक्ट मोर ऑफ इट. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कुछ भी गलत नहीं हुआ है. यू डोंट नीड टू गेट स्टक ऑन स्मॉल थिंग्स. ठीक है, कुछ भी गलत नहीं हुआ है. जैसे आप इस रिलेशनशिप के लिए, इस पर्सन के लिए, इस कनेक्शन के लिए, या ओवरऑल लव आपकी लाइफ में प्रेजेंट है, उसके प्रति जैसे आप ग्रैटिट्यूड से भरते हैं, कृतज्ञता से भरते हैं, वैसे मुझे लगता है कि ये कनेक्शन आपके लाइफ में और ज्यादा गहराई और डीपनिंग लेके आएगा. बिकॉज दिस इज एन एनर्जी वेर देखो, अभी भी सेवन ऑफ पेंटिकल्स है. देयर इज सम मोर पेशेंस. देयर इज लाइक यू हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन दिस कनेक्शन, यू हैव गिवन योर टाइम, एनर्जी, एवरीथिंग, एंड अभी जो है इस कनेक्शन को अपने हिसाब से ग्रो होने देना है. पाइल नंबर वन. ओके, डोंट क्या मैं उसको कहूँ कि चिंता मत करिए, प्लस डोंट ओवर थिंक एज वेल. राइट, दिस इज एन एनर्जी. पाइल नंबर वन, डोंट ओवर थिंक. अभी जो सेपरेशन आप फील कर रहे हैं, इट इज टेम्पररी, एंड आई फील कि कुछ अगले दिनों में, महीनों में ये रिलेशनशिप का एक ऐसा वर्जन आपके सामने आएगा जो आपने भी नहीं सोचा, क्योंकि इट स्टार्ट्स विद सो मच अट्रैक्शन, मैग्नेटिक कनेक्शन, केमिस्ट्री, कांट लिव विदाउट ईच अदर, कांट टेक ऑफ हैंड्स ऑफ ईच अदर, बट with the amethyst there is so much spiritual growth जो आप दोनों की होगी एक दूसरे के साथ आने के बाद. ठीक है, let's see one card for what is the love guidance, या what is it that pile number one needs to know regarding their love connection. What is it that they need to know? King of Cups. I told you this person genuinely loves you and they will express their feelings towards you. उनकी कोई spiritual awakening हो रही है इस time पे, and you already know it. This person is thinking about you. Pile number one. So I can't tell you. Literally मैंने back of the deck seven of pentacles बोला आपको, right?
एंड अभी भी जब हमने कार्ड शफल की, वी आर द 7 of Pentacles. This is how angels confirm the messages, my love. Okay, so we have 7 of Pentacles and with the 2 of Wands. What is a message for you? This person will come towards you, pile number ones. ठीक है, this person is having a spiritual awakening. ये आपके पास आएंगे, बहुत प्यार और बहुत इमोशंस लेके आएंगे. दिस इज अ सोलमेट एनर्जी दैट आई एम गेटिंग, वेरी सेक्सुअल एनर्जी. ठीक है, एंड आई एम सेंसिंग कि ये पर्सन ना आपके बारे में सोच रहे थे, आई एम मेकिंग प्लान्स फॉर द फ्यूचर. उनके दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं when it comes to you, and angels are telling you to have patience, have faith and wait. There is something about divine timing in this connection, right? Not giving up, just trusting the connection, going with the flow and wait. थोड़ा patience. अब आप कुछ नहीं कर सकते. All that you can do is just wait and have hope that this thing will turn out. क्योंकि अभी कुछ मुझे लग रहा है डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में. There is this energy. 2 of Wands ये भी बात करता है, could be physical distance या प्रैक्टिकलिटीज इन द सिचुएशन. ठीक है, फिजिकली आप एक दूसरे से दूर हो सकते हो. एंड ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं कि हाउ दे वांट टू कम टुवर्ड्स यू. दे सी अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज विथ यू. इस रिलेशनशिप, दिस फर्स्ट ऑफ ऑल दिस रिलेशनशिप इज नॉट ओवर. सेकेंडली, आप में से कुछ लोग अगर ये सोच रहे हैं बिकॉज ऑफ द सेपरेशन, दिस रिलेशनशिप इज नॉट ओवर. देर इज इन फैक्ट सो मच मोर जो अभी तक आपने एक्सप्लोर नहीं किया इस रिलेशनशिप में. सेकेंडली, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू टेल यू दैट वो ना फ्यूचर, दे सी अ फ्यूचर विथ यू, दे सी अ वेरी बिग विजन विथ यू. And 7 of Pentacles say, there is a message of trust, faith, have patience, and let go. Okay, let go for now. सब कुछ बहुत अच्छा होगा. This connection is divinely timed. Okay, let's see anything else for my final ones. What is the message? What is the message regarding that connection? We have, okay, we have backstabbing, heartbreak and pain, separation and loss, shocking. So, आप में से बहुत सारे लोग, you could be definitely experiencing some sort of pain, betrayal in the sense कि बुरा लगना, अधूरा लगना, जैसे मैंने बताया. There is some distance between both of you, and but this person is having, looking towards you. ये person ये अपना स्वीट टाइम ले रहे हैं विद हार्ट हीलिंग. ओके, एंड वो जो भी जैसा भी बिहेव कर रहे हैं आपके साथ सनग्लासेस के साथ, मे बी दे आर हाइडिंग देयर ट्रू इमोशंस, बट डीप डाउन दे ऑल्सो फील लॉस्ट एंड दे ऑल्सो फील हर्ट दैट जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है, या यू बोथ ऑफ यू आर नॉट टुगेदर. एंड इसीलिए एंजल्स का आपको मैसेज है दैट ये जो भी हार्ट ब्रेक आपको हुआ है, ओके, इट नीड्स लॉट ऑफ हीलिंग. और इस टाइम पे यू हैव टू ट्रस्ट, जस्ट ट्रस्ट, सरेंडर एंड लेट गो. बिकॉज मुझे ऐसा लगता है दिस पर्सन इज रियली कीपिंग एन आई ओवर यू. मेरे पास सन ग्लासेस और 2 of Wands है. ये पर्सन विल नॉट लेट गो ऑफ यू. पाइल नंबर 1, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको छोड़ देंगे, चले जाएंगे, द आंसर इज नो. योर इंट्यूशन इज टेलिंग यू एवरीथिंग, राइट? एंड ये पर्सन आपको देख भी रहे, ओके, दे आर सीइंग यू, दे आर सीइंग यू फ्रॉम फार. They are seeing you from afar. This is a message, and they are missing you, right? This is a message also that I'm getting. Let's see. Like attracts like. Okay. Physical touch. मैंने आपको बताया that physical touch is very important for this person. Okay. Okay. File number 1, I think I need to connect to you, my love. ठीक है, because you are feeling very down. You're feeling like backstabbing. You're feeling like this person ने हो सकता है आपको धोखा दिया, कुछ गलत बात बोली, या आपसे दूर हो गए, something like that. But we have a message that यहाँ पर universe is giving this a temporary pause, a temporary break, so that you work on yourself, so that आप अपनी energy वापस align करो, so that you again become a magnet to attract love. इसके लिए आपके reading में gratitude का message present है. We have like attracts like. If you long for more love, be more loving. You have to be grateful for divine love. ठीक है, पाइल नंबर 1, अगर ये पर्सन से आप अभी डिस्टेंस फील कर रहे हैं, लव इज नॉट समथिंग दैट यू सीक आउटसाइड ऑफ यू. प्रेम कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप किसी से मांगते हैं और कोई आपको देता है तो आपके पास आती है. प्रेम आपका सत्य है, प्रेम आपके होने का सत्य है, प्रेम आपकी आपके भीतर परमात्मा से आपको मिला हुआ है. इट इज नॉट समथिंग दैट यू सीक, इट इज नॉट समथिंग दैट यू सर्च. जब आप उस डिवाइन लव, उस सेल्फ लव एनर्जी में आते हैं, और जब आप इस स्ट्रॉन्ग एंकर बनते हैं प्रेम के लिए, तो प्रेम आपसे जुदा नहीं रह सकता है. लव कैन नॉट बी सेपरेट फ्रॉम लव. इफ यू आर इन द एनर्जी ऑफ लव, ट्रस्ट मी, इट इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस. पाइल नंबर 1, प्रेम आपके पीछे दौड़ के आएगा, दौड़ के आएगा प्रेम आपके पीछे. अगर आप प्रेममय हो गए, अगर आप करुणामय हो गए, थोड़ा सा अपने इर्द गिर्द देखिए कितने यहाँ पर
नेचर में कितने सारे बर्ड्स हैं, कितने सारे चीज़ें हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, एंड देयर आर सो मेनी एनिमल्स, देयर इज़ सो मेनी थिंग्स दैट नीड योर लव, राइट? सो गिव देम लव, ठीक है? स्पेंड टाइम इन नेचर, गिव देम लव, ओके? हग अ ट्री, ठीक है? एंड स्पेंड दैट टाइम इन नेचर, एंड अपना प्यार इस प्रकृति में फैलाइए, बिकॉज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जैसे आप अपने आप को प्यार करते हैं, जैसे आप सबको प्रेम देते हैं, वैसे पॉइंट नंबर वन, लव ऑल्सो रिटर्न्स टू यू। यही मैसेज है, यही लेसन है, बिकॉज देर इज अ लेसन दैट यू नीड टू लर्न इन द सिचुएशन। इट इज अबाउट कमिंग बैक टू योर सेल्फ एंड एम्बॉडिंग द एनर्जी ऑफ लव, हीलिंग योर हार्ट, क्योंकि कुछ चीजें हैं दैट यू आर नॉट एबल टू हील। जैसे आप अपने हार्ट को हील करेंगे, वैसे वैसे वॉट एवर जो दूरी, डिस्टेंस, वॉट एवर इज, जो थोड़ी सी जो भी इश्यूज इस रिलेशनशिप में आ रहे, दे विल मर्ज, ओके? आई एम सेंसिंग दिस पर्सन, डोंट एवर ऐसा नहीं सोचना है, डोंट एवर डाउट कि ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड नहीं है, या दे आर नॉट शोइंग एनी लव और वट एवर, बिकॉज दिस पर्सन इज वॉचिंग यू। वी हैव सन ग्लासेस, दे आर वॉचिंग यू। बट जब हम सन ग्लासेस पहनते हैं, जब, तो क्या हम हमारी जो रियल एक्सप्रेशन ऑफ आईज है वो हम देख सकते हैं क्या? नो, वी कांट सी, तो वो हमसे हाइड करते हैं। सो सिमिलरली दिस पर्सन इज हाइडिंग what he or she is truly feeling about you. But we have rest and relaxation is essential. We all have a fundamental need to take a break. So think of this time as a break, and maybe that's why you're confused. But take this time to relax, to rest, to come back in your energy, to be grateful for everything जो है। And angels ने पहले ही आपको बोला, ऐसे ब्रेक लेने से कोई आप दोनों के बीच में कोई परमानेंट दूरी नहीं आने वाली है। Nothing has gone wrong. We have you need to heal the pain, the loss, whatever जो आपको हुआ है, you need to forgive. And नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज, ये जो रिलेशनशिप है ये बहुत ज़्यादा डीपन होने वाला है, बहुत गहरा होने वाला है, बहुत डिवाइन, और बहुत ही ज़्यादा इट्स लाइक आई एम सेंसिंग दिस एनर्जी फॉर यू, पाइल नंबर वन, सर। एक समय ऐसा आएगा जब आप दोनों एक दूसरे के बिना सोच भी नहीं पाएंगे, रह भी नहीं पाएंगे, जी भी नहीं पाएंगे। यू वुड जस्ट वॉन्ट ईच अदर, बट इट इज़ a lesson, a process that both of you need to come to. And see, there is some negativity or could be third party energy, kuch hai that is creating some sort of obstacle in this connection, but you have to surrender, trust, and allow this person to come towards you in the right kind of energy, right? So this is everything that I'm having for you. Thank you so very much for connecting. मुझे ज़रूर बताइए वीडियो आपसे किस प्रकार रेजोनेट हो रही है, एंड इफ यू वांट एनी लव गाइडेंस, स्पिरिचुअल गाइडेंस, हीलिंग, guided meditation या personal reading with me, so you can visit my website और आप वहाँ से directly अपना session book कर सकते हैं, and I will connect with you personally. So with that being said, thank you so much. I am sending you all lots of love and lots of light. Take care. Bye. हेलो पाइल नंबर टूज, वेलकम टू योर रीडिंग। सो चलिए देखते हैं आपके लिए अर्जेंट लव गाइडेंस और मैसेजेस क्या है। सो आपने ये क्रिस्टल चूज किया है, विच इज द रेड जैस्पर, एंड ये कार्ड आपने सिलेक्ट किया है। ओके, नाउ आई लव दिस एनर्जी, वेरी इंटेंस। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है पाइल टूज, वट एवर यू आर फीलिंग, इट इज़ वेरी इंटेंस एंड इट इज़ वेरी सीरियस एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये कनेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए अपने लिए लव गाइडेंस जानना इंपॉर्टेंट है। देयर इज समथिंग दैट यू ट्रूली आर सीकिंग, पाइल्टोस। मुझे लग रहा है आप कोई जवाब ढूंढ रहे हैं, आप कोई चीज़ सच में बहुत गहराई से जानना चाहते हैं, या किसी रिलेशनशिप का पर्पस जानना चाहते हैं। क्या है आपकी लाइफ की रियलिटी, दैट इज समथिंग दैट यू आर कंसर्न्ड अबाउट, या आप वो चीज़ें जानना चाहते हैं। ओके, द मैसेज फॉर यू इज, व्हेन इट कम्स टू द मैटर्स ऑफ हार्ट, देयर इज नो राइट और रॉन्ग। Every choice you make expands your understanding of life and love. I feel this time you're learning something about love. Okay, ये कार्ड हमारी लाइफ में तब आता है when we are having some sort of lessons, and वो lessons हमेशा loving नहीं होते. Sometimes love lessons are the toughest lessons of our life. Okay, and I feel you could be feeling disconnected from a lot of situations, a lot of circumstances, right? ऐसा मुझे लग रहा है. Let's see for pile number twos. What is the urgent love guidance that they need to know right now, angels? What is the urgent love guidance that they need to know? Pile twos, pile twos. What is the urgent love guidance that they need to know right now? Okay. Urgent love guidance. पाइलोस, आप कुछ बोलना चाहते हैं पर आप बोल नहीं रहे। ओके, दिस इज अ मैसेज आई एम गेटिंग। इट्स लाइक दैट एनर्जी वेयर यू वांट टू से सो मच, येट यू आर साइलेंट। ठीक है, मे बी विथ योर पार्टनर आप बहुत सारी चीज़ें एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आप चाहते तो हैं कि प्रॉपर कम्युनिकेशन हो, बट देन यू होल्ड बैक, या आप है ना
ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, यू आर जस्ट चूजिंग साइलेंस पाइटूस, दिस इज अ मैसेज आई एम गेटिंग, यू आर चूजिंग साइलेंस ओवर कम्युनिकेशन बिकॉज आई थिंक यू आर हर्ट बाय समथिंग और समवन, इस पर्सन ने हो सकता है आपको हर्ट किया हो एंड नाउ यू आर चूजिंग साइलेंस, यू आर चूजिंग बाउंड्रीज, यू आर चूजिंग डिस्टेंस पाइटूस। ओके, ये कनेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वी हैव ट्रू लव, दिस रोमांस इज अ is of this romance, this is the romance of a lifetime, true and lasting here is love, is true and lasting love is here for you right now, so maybe you're not able to trust, या हो सकता है आपको कुछ ऐसे इस पर्सन ने कुछ कहा है, थ्री ऑफ सोर्ड्स, कुछ ऐसा हुआ है या सम मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैव हैपेंड व्हाइल टू करंटली इन योर लव सिचुएशन कि यू आर फीलिंग दैट इट्स बेटर कि मैं थोड़ा सा सेपरेट हूँ, साइलेंट रहूँ, अपने बाउंड्रीज बनाऊं, और जो भी डिस्टेंस आप अपने पर्सन के साथ जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं पाइल नंबर टू, इट इज एक्चुअली हेल्पिंग द रिलेशनशिप टू ग्रो। तो ऐसा नहीं है कि ये डिस्टेंस बेवजह है या ये नहीं होना चाहिए था, बिकॉज आई फील विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं बहुत सारा कम्युनिकेशन लेके और क्लैरिटी लेके। पाइल टू आई एम गेटिंग अ मैसेज, हो सकता है यू हैव टेकन अ स्टेप बैक फ्रॉम दिस कनेक्शन एंड यू आर फीलिंग दैट you want this person to make efforts towards you, ठीक है, ये भी मुझे एक मैसेज लगा। Let's see for pile number two, what is the message that you need to know? Right. Hmm. Okay. Pile twos. Okay. सबसे पहले pile number twos, I'm getting a very strong message that if you are asking about a past person, the message is that that connection is over. ठीक है, आई एम सेंसिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज कि अगर आप किसी पास्ट पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, आपके दिमाग में कोई पास्ट पर्सन है, द मैसेज इज दैट कनेक्शन विद द पास्ट पर्सन इज ओवर। आई एक्चुअली सी अ न्यू बिगनिंग एंड अ न्यू लव एंड अ न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर यू कमिंग, जैसे हमारे पास में वी ऑल्सो हैव ट्रू लव। लेट्स सी, आप में से कुछ लोग कुछ लोग पास्ट के बारे में परेशान हैं एंड कुछ लोग आई सी यू आर ओके। ओके, कोई एक फाइल ऐसी होती है, फाइल नंबर टू विच इज अ बिट इंटेंस, ठीक है, सो लेट मी पुल आउट सम ऑफ माय कार्ड्स बिफोर आई स्पीक। We have hammer. What is happening, file number two? Why is this file number two very, very complex? Okay, we have cut down, we have butterfly, poker face. Oh. Hmm. Pilot, I'm sensing you're very hurt and you are rejecting love somehow. मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसा मैसेज लग रहा है, हो सकता है किसी पर्सन ने आपके बाउंड्रीज क्रॉस किए हो, किसी पर्सन ने आपको गलत ट्रीट किया हो, या किसी पर्सन ने आपको जो आप डिजर्व करते हो वो नहीं दिया हो। आई एम सेंसिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी दैट देयर हैव बीन अ ब्रेक, अ सेपरेशन और विद अ डेथ कार्ड एंड एंड टू दिस साइकिल और दिस रिलेशनशिप, समथिंग लाइक दैट, कि जिसके बाद यू आर नॉट ओपन फॉर न्यू बिगनिंग, यू आर नॉट ओपन फॉर न्यू लव एंड यू आर नॉट ओपन फॉर ओपनिंग योर हार्ट अगेन टू दिस पर्सन। मतलब हो सकता है ये पर्सन आपके पास आना चाहते हो, कम्युनिकेशन लेके, क्लैरिटी लेके, कुछ इंपॉर्टेंट आपसे शेयर करना चाहते हो, बट मुझे ऐसा लगता है दैट यू हैव समहाउ क्लोज्ड योर हार्ट एंड यू आर नॉट ओपन फॉर लव और यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस पर्सन। ये एक मैसेज मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है फॉर माई पाइल नंबर टूज। ओके, आई एम फीलिंग एन एनर्जी दैट यू डीप डाउन नो कि ये जो भी पर्सन के बारे में आप पूछ रहे हैं, आप में से कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है यू हैव two people in your mind, so please, if you have two people in your mind, don't watch this reading. If you are concerned about just one person, whichever person is there present in your life, then this reading is for you, because मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है that you will get confused। तो past की energies को आपको past में रखना है। Okay, we are talking about the love that is present in your life, and if आपके लाइफ में कोई करंट लव प्रेजेंट नहीं है, देन द पास्ट एनर्जी कुड अप्लाई टू यू, राइट। बट व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू पाइल नंबर टू इज वेरी स्ट्रांगली कि आपने ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बनाए हैं, दैट यू आर नॉट एक्सेप्टिंग दिस पर्सन एंड यू डोंट वांट टू कम्युनिकेट विद दिस पर्सन ऑल्सो, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है दैट आपने इससे बहुत सारे लव लेसन सीखे हैं विद स्ट्रेंथ एनर्जी एंड
जब हमारे पास बाउंड्रीज का कार्ड आता है, यू नीड टू टीच पीपल हाउ टू ट्रीट यू बाय बीइंग क्लियर ऑन व्हाट यू विल एंड व्हाट यू विल नॉट अलाउ। तो आपकी बाउंड्रीज हो सकता है इस पर्सन ने या लव में यू हैव बीन रियली मिस मिसट्रीटेड, ठीक है। प्यार में हो सकता है किसी पर्सन ने आपको बहुत गलत ट्रीट किया है इन द पास्ट एंड यू आर क्लोजिंग योर डोर्स टू द पास्ट एनर्जी। दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर माई पाइल नंबर टू। यू आर क्लोजिंग ऑल डोर्स टू पास्ट एनर्जी, यू आर नॉट एक्सेप्टिंग एनी रिकन्सिलिएशन, या आपका दिल ना अभी ओपन नहीं है पास्ट के लिए। आई एम सेंसिंग दैट यू वॉन्ट टू एक्सपीरियंस न्यू लाइफ, यू वॉन्ट टू एक्सपीरियंस न्यू कनेक्शन, यू वॉन्ट टू एक्सपीरियंस न्यूनेस इन योर लाइफ। तो वो एक मैसेज आप लोगों के लिए यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है दैट देर विल बी अ न्यू बिगनिंग, अ वेरी ब्यूटिफुल न्यू बिगनिंग इन योर लाइफ। जनरली जब प्यार की बात है, ठीक है। एंड मुझे ऐसा लगता है इस टाइम पे द लव इज वर्थ टेकिंग रिस्क, यू आर कॉल टू मूव फॉरवर्ड। सो आपको मैसेज दिया जा रहा है टू मूव टूवर्ड्स न्यू एनर्जी, टू मूव टूवर्ड्स दिस न्यू बिगनिंग जो आपके लाइफ में हो रही है। वी हैव थ्री वेरी पावरफुल कार्ड्स विच इज वेस्टा, जुपिटर एंड एक्वेरियस। और ये तीनों कार्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग बात करते हैं एक ऐसे पर्सन की, एक ऐसी फीमेल की, एक ऐसी एनर्जी की कि जिसने अपनी वर्थ और अपनी वैल्यू जान ली है एंड शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन एक्सेप्टिंग एनीथिंग विच इज लो देन वॉट शी डिजर्व्स। सो पाइल नंबर 2, यही मैसेज आपके लिए है। मुझे लगता है एक पर्सन है जो बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे आपके लाइफ में घुसने के लिए, आपके दिल में जगह बनाने के लिए एंड टू prove you that their love is true for you. Okay, definitely I see somebody making efforts towards you, pile number 2. You will see it in the coming days and the coming weeks कि कोई पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। हो सकता है पास्ट में इन्होंने आपसे कम्युनिकेट नहीं किया, यू फील रियली हर्ट डीप डाउन। पाइल नंबर 2, मुझे ऐसा लगता है लाइक यू हैव क्लोज्ड योर हार्ट समहाउ, आपका आपका दिल बहुत जख्मी है, बहुत दर्द में है, ठीक है। एंड मुझे लगता है दैट यू हैव क्रिएटेड लॉट ऑफ डिस्टेंस एंड लॉट ऑफ बाउंड्रीज विद दिस पर्सन, यू हैव टेकन अ स्टेप बैक, आपने एक स्टेप पीछे लिया है एंड यू वांट दिस पर्सन टू शो दैट लव, शो दैट एप्रिसिएशन टू यू। जो मुझे लगता है जो भी आप चाहते हैं दिस पर्सन विल शो दैट लव, शो दैट एप्रिसिएशन टुवर्ड्स यू। मतलब आई एम सेंसिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी दैट आपने अपने आप को पहली प्रायोरिटी बनाई है विद दिस एंड यू आर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग कि जितना आप खुद से प्यार करते हैं उतना ज़्यादा आप दुनिया के लिए अट्रैक्टिव बनते हैं और लोग भी आपसे उतने ही ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। पीपल आर ऑल्सो मोर अट्रैक्टेड टू यू व्हेन यू लव योर सेल्फ एंड व्हेन यू आर अट्रैक्टेड टू योर ओन सेल्फ, राइट। मुझे ऐसा लगता है देयर इज दिस पर्सन, देयर इज दिस मैस्कुलिन एनर्जी विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रीस्टेस एंड द वर्ल्ड। एंड ये पर्सन आपको इतने स्ट्रॉन्ग पावरफुल लाइट में देख रहे हैं। फाइल नंबर 2, आई कांट इवन टेल यू। आई थिंक फाइल 2 हो सकता है that you have two people wanting you or you have two people craving for you because somehow I'm sensing a past energy जिसके ऊपर you have closed doors and even in the present you're not open to love but there is one person who wants you so badly, okay, definitely। and ये जो person है आपको बहुत strong light में देख रहे हैं with the Vesta, okay, they are seeing you like a goddess, like a literal goddess, ठीक है। the goddess within your sacred spiritual center and quiet dignity। हो सकता है आपने इस person को बता दिया है कि who you are एंड आप मुझे किसी भी तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते, आप मुझसे कैसे भी बात नहीं कर सकते। इफ दिस इज वॉट माई स्टैंडर्ड इज यू हैव टू मैच माई स्टैंडर्ड एंड यू आर लेटिंग गो ऑफ एनी पेनफुल एनर्जी जो आपके लाइफ में थी, जो आपको तकलीफ देती थी प्यार में। एंड आप ऐसे हो गए हो विद द एस ऑफ कप्स रिवर्स दैट यू आर नॉट विलिंग टू गिव योर हार्ट फ्रीली। आपको समझ में आ चुका है कि आप ऐसे ही अपने खूबसूरत दिल को नहीं देंगे। तो मैं देख रही हूँ दैट दिस मंथ जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं देयर इज दिस पर्सन who will offer commitment, stability, new beginnings for you। And I feel ये person आपको बहुत ही strong light में देख रहे हैं। This person is really attracted to you and ये person आपके लिए सब कुछ करना चाहता है। Okay, pile number 2, this is a message I'm really feeling for you। हो सकता है in the past this person has not shown this face, ठीक है, to you, but they are risking everything for you। मुझे एक बहुत strong message लग रहा है। They are putting the effort, they are risking things for you and आई फील कि आपको अपने लाइफ में ना बहुत आगे बढ़ना है फाइटर्स, ओके। आई फील यू डोंट वांट टू स्टक ऑन एनीथिंग। आपने इतने स्ट्रॉन्ग लव लेसन सीखे हैं विद द स्ट्रेंथ कार्ड कि आप अकेले रहने के लिए हैप्पी हो। यू आर हैप्पी टू लिव लाइफ बाय योर ओन, यू आर हैप्पी एंड यू आर लाइक मैं बिल्कुल भी सैक्रिफाइस नहीं करूंगी। एंड एज अ रिजल्ट आई सी विद द किंग ऑफ सोर्ड्स आप किसी पर्सन को ना बड़ा रेस्टलेस बना रहे हो। फाइल नंबर 2, आपके इस स्ट्रॉन्ग एनर्जी से यू आर मेकिंग पीपल रेस्टलेस, मतलब वो जुदा होना ही नहीं चाहते हैं आपसे। Pile number 2, this is the energy that I'm getting and you will have all the clarity that you want, okay। this is also the message that I'm feeling। I feel that you have cut down from something toxic, some past person, या इस relationship में भी there is a cycle that has completed, a new cycle, a new beginning is yet to happen in this connection, right। मुझे ऐसा लग रहा है unconditional love, fairness, appreciation returned, healing inner child, releasing the past। Again, दोनों भी कार्ड सेम है, healing inner child and releasing the past।
Okay, healing inner child and releasing the past. I feel there is so much love in this connection. I mean, मैं बोल नहीं सकती, there is just so much pure love, but ऐसा लगता है जैसे कि कहीं ना कहीं पे you are also moving on from a very difficult past, file number 2, and I'm sensing a message with the strength card कि आपने खुद के अंदर बहुत strength, बहुत धैर्य और बहुत ज्यादा ताकत और हिम्मत जगाई, एंड एज अ रिजल्ट विद द वर्ल्ड एनर्जी लोग आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग गॉडेस की तरह देख रहे हैं, ऐसा पर्सन जो उन्होंने कभी देखा नहीं है, ठीक है, विद द हाई प्रीस्टेस इन द वर्ल्ड। you could be psychic, you could be on the goddess awakening path, आप बहुत spiritual person मुझे लग रहे हैं। ये person आपसे इतने ज़्यादा attracted हैं that you know they are willing to do everything and anything for you। pile number 2, this is the energy that I'm getting, right? So we have कि उल्टा मुझे ऐसा लगता है angels आपको बोलना चाहते हैं कि it's time to come out of your shell, accept the love and accept this apology। मुझे लगता है जो person आपके पास आएंगे to apologize, this is a message I'm getting, and have faith। तो थोड़ा-सा धैर्य और थोड़ा-सा फ़ेथ रखने की ज़रूरत है। हो सकता है किसी पर्सन के एक्शन से आप बहुत हर्ट हो चुके हो, उन्होंने जो आपसे बोला है उससे आप बहुत हर्ट हो चुके हो, एंड यू जस्ट वांट टू बी इन योर बाउंड्रीज़ और स्पेंड टाइम ऑन योर ओन, ठीक है? लेट्स सी। Again, I feel there are these two energies, these two people, a past thing and present and the future। तो ये जो पास्ट वाली सिचुएशन है आपके लाइफ में, पाइल नंबर 2, you are on the you're not on the same page with this person, you have in mind the directions you want to move forward are different, and we have unrequited feelings, there is not enough love to keep this relationship going in a healthy way। This is about the past energy जो हमने बात की, you have closed a door to the past, and ये आपने बहुत अच्छा किया है pile number 2, because I don't see any past energy जिसके साथ आपका कुछ आगे future है, but this past person will also try to come back in your life। I feel if you are resonating with the feminine path, और अगर आपने boundaries अपने यहाँ set किए, the past person will get restless and this past person will want to come towards you। and जो present connection, अगर आप किसी present connection में हैं, and if you are, और आपके life में if you're looking for new love, या आपको ऐसे लगता है new person will enter your life, then this is message for you pile number 2 कि a relationship will finally deepen in the next few months, you have been waiting for this। तो ये जो भी रिलेशनशिप आपके लिए भगवान ने बनाया है, ये जो न्यू बिगनिंग आपको भगवान ने दी है, जो ऑलरेडी आप पास्ट से अपने डोर्स क्लोज कर चुके हो, तो ये जो नया रिलेशनशिप है, ये जो न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में पाइल नंबर 2, दिस रिलेशनशिप विल डीपन सो मच इन द फ्यूचर, एंड आप यू विल एक्सपीरियंस ट्रू अनकंडीशनल लव एंड ट्रांसफॉर्मेशन। हो सकता है करंट रिलेशनशिप में भी देर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन गोइंग ऑन, एंड इन द पास्ट ऑल्सो यू हैव क्लोज डोर्स एंड बाउंड्रीज, एंड वो सारी चीजें बहुत बुरा लेसन था आपके लिए, and you're moving forward। This is a very strong energy that I'm getting। What else should we see? देखते हैं one last card। Yes, there is confusion between two people। टू ऑफ पेंटिकल्स, मैं खुद सोच रही हूँ, मैं खुद ही कंफ्यूज हो रही हूँ आपकी रीडिंग करते हुए फाइनल नंबर 2, बिकॉज एक तरफ से आई एम सेंसिंग दिस पास्ट एनर्जी जो हर एक पर्सन के लिए डिफरेंट है, एंड देयर इज दिस प्रेजेंट लव एनर्जी एज वेल। ओके, सो लेट्स सी। The guidance for you is file number 2 is that you are going to have a very beautiful marriage। Okay, you are going to be with the love of your life, okay, and I see that this new person, your new path for you is going to lead towards the 10 of pentacles। तो आपको अपने past से या negativity से you have already, मतलब मुझे बोलने की जरूरत नहीं, file number 2 you have already closed off, ठीक है, आप apology या वो जो भी है वो accept नहीं कर रहे, and you are moving forward towards a new beginning, right? and I feel with the ace of pentacles हमारे पास है, and 10 of pentacles, ये जो new path है, new person है, न्यूनेस जो आपके लाइफ में आ रही है, जो करंट रिलेशनशिप, या इफ यू आर सिंगल देन द न्यू रिलेशनशिप दैट विल हैपन इन योर लाइफ, दिस विल टेक यू टू अ वेरी डिफरेंट पाथ जो आपने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया है। पाइल्टूज, यू कैन ट्रस्ट दिस पाथ, यू कैन ट्रस्ट दिस पर्सन, यू कैन ट्रस्ट दिस रिलेशनशिप, यू कैन बिल्ड समथिंग टुगेदर इन द मटेरियल वर्ल्ड। ये एक मैसेज मुझे लग रहा है। एंड यस, यू आर कंफ्यूज, देयर इज दिस टू, मैंने बताया ना, देयर इज दिस पास्ट एनर्जी एज वेल एज देयर इज दिस प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनर्जी, एंड इसी के बीच में मुझे you are transitioning from this phase to that phase। Okay, this is a message I'm getting। some conflicts, negativity, बहुत सारी चीजें मुझे यहाँ पर ऐसे डिस्टर्बिंग लग रही है। थर्ड पार्टी, 3 ऑफ पेंटिकल्स भी मैंने यहाँ पे देखा। आई डोंट नो ये रीडिंग आपसे किस प्रकार रेजोनेट हो रही है, बट दिस इज ऑल द एनर्जीज दैट आई एम गेटिंग फॉर यू। देयर इज सो मच नेगेटिविटी एंड थर्ड पार्टी एनर्जी दैट इज ट्राइंग टू क्रिएट confusion in your mind, pile number 2, okay, and that's why you are heartbroken, you are in pain, you need lot of healing, pile 2। I don't know कि you need some space, because देखो यहाँ पे devil भी है, so there is something जिससे आप grow कर रहे हो, जिससे आप बाहर निकल रहे हो, and there is so much
much pain in your heart for some reason, but I feel like you are in this death energy जहाँ पर जो आपसे छूटना है वो छूट के रहेगा। पाइल नंबर 2 जो आपके लिए नहीं है वो नहीं है, right? And I feel that this person wants to take all the efforts and wants to love you. This is genuine true love. एक तरफ आपके लिए न्यू बिगनिंग, लव, डिवाइन कनेक्शन प्रेजेंट है और एक तरफ वो है जिस पे आपने दरवाजा बंद कर लिया, क्लोज्ड द डोर on a connection, and both of you are on different paths now, because I'm sensing there were a lot of unrequited feelings. There was not love, not enough chemistry, not mutual something in that connection, इसलिए वो connection आपकी लाइफ से जाना जरूरी था, right? And Pluto, इसके वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा strong transformation हुआ है. You have come in your goddess energy, but I feel the past person is not willing to let you go. Okay, this is the energy that I'm getting, and this person will somehow somewhere come in your life and you will reject them. By those, you will reject the past person and you are moving towards this new love, because आपका खुद का glow up हो रहा है. And मैंने आपको बताया पाइल्टूज, you will not even recognize yourself 3 months from now. आपके अंदर जो beauty, जो fame, जो divine energy आ रही है, ये सारे ही आपकी life में, like if you are a female, तो you will shake the world of all the men in your life. मतलब जो भी, like you will just be a big transformation. आप खुद तो transform हो रहे हो, बट आप सामने वाले की लाइफ को भी ट्रांसफॉर्म कर रहे हो और आपके ट्रांसफॉर्मेशन से उनकी लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, राइट? सो यू आर वेरी ब्यूटीफुल एंड यू विल रिकॉग्नाइज योर वैल्यू. अभी तो आप ऐसी एनर्जी में आओगे पाइल नंबर 2, जहाँ पे यू आर, चाहे पास्ट पर्सन हो, चाहे प्रेजेंट पर्सन हो, चाहे आपकी लाइफ का ट्रू लव क्यों ना हो, बट इफ दिस इज योर स्टैंडर्ड, दिस इज योर बाउंड्री, nobody can mess with you. If this is what you deserve, you will only accept that. And that is the reason there is so much growth and transformation that will happen in your life, because आप खुद बहुत ज़्यादा पेनफुल, नेगेटिव, पास्ट ट्रॉमेटिक चीज़ों से गए हो, बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप गए हो, एंड जिसकी वजह से ये अवेकनिंग आपके अंदर हुई है. एंड नाउ यू आर ओनली रेडी फॉर एनी सीरियस कमिटमेंट, एनी सीरियस पर्सन, विच आई सी दैट ये जो पर्सन है, द लव दैट इज प्रेजेंट इन योर लाइफ, दिस पर्सन रियली रियली लव्स यू एंड दे विल कम फॉरवर्ड टूवर्ड्स यू, राइट? एंड यहाँ पर देर इज अ पॉसिबिलिटी, यू आर ऑलरेडी वॉकिंग ऑन द पाथ ऑफ बिल्डिंग समथिंग टुगेदर. एस ऑफ पेंटिकल्स से हम 10 ऑफ पेंटिकल्स तक जाते हैं, विच इज creating money together, stability together, marriage, family, home life, coming together, sharing finances together, doing something together, commitment. This is a proper committed relationship, marriage, family that you will have in your future 10 months from now. Okay, file number 2 is मैं हर वक्त ये बात नहीं बोलती, but 10 months from now there is going to happen something so strong, so significant in your love life कि आप proper committed मैरिज में या बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटेड रिलेशनशिप में रहने वाले हो. एंड यू आर नॉट बिलीविंग दिस, आई मीन आई डोंट नो आपकी लाइफ में ऐसा क्या होगा, बट दिस होल बिग ट्रांसफॉर्मेशन इज हैपनिंग एंड एज अ रिजल्ट एवरीथिंग इज चेंजिंग फॉर यू. यू आर अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन एंड you have learned from your spiritual experiences, pile number 2, and you are awakening, you are becoming Shakti, you are becoming goddess, and आप वही लेवल का पार्टनर और वही चीज अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो. हाउ ब्यूटिफुल दिस इज. Vaidus, amazing, amazing reading. Thank you so very much for receiving this reading. मुझे ज़रूर बताइए वीडियो आपसे किस प्रकार रेजोनेट हो रही है, and what are you feeling about this, because I feel you are moving from the past and moving towards a future, but then there are some things that are unhealed जो आपको heal करना है, transform करना है, move करना है. उसके ही बीच में आपका खुद का भी glow up और transformation हो रहा है. You are becoming more beautiful. अभी आप जितने सुंदर हो उससे 10 times ज़्यादा आप सुंदर बनने वाले हो, and you're just going to rise and shine जहाँ पे you don't need anybody. You are in your so much strong presence and people are fighting for you. Pile number 2, I'm sensing this message. There are people fighting for you and you'll have a choice, and I feel like this new path is meant for you. Pile number 2, this new path पे आप चलेंगे and you will grow, you will evolve. ऐसे पर्सन में जो आपने सोचा भी नहीं था. हमारे पास एक्वेरियस और हमारे पास में जुपिटर है. यू विल मेक अ वेरी अनकन्वेंशनल चॉइस. जो आपने चॉइस पहले बनाई है कि यू विल जस्ट गो आउट ऑफ योर लिमिटेशन और बॉक्स, और आप कुछ अलग अपनी लाइफ के लिए चूज करने वाले हो, एंड यू आर नॉट गोइंग टू लुक बैक. Titles, you're not going to be looking back. Right? Amazing. So, yeah, there is, देखो, cut down on the past. Again एक message है, and we have love call. So there is cutting down on something and inviting love or being in love in the another thing. So interesting. मुझे ज़रूर बताइए. I am so curious to know, Pyrus, ये क्या story है आपकी, because this kind of energies are very unique and very interesting. And जब ऐसे readings होते हैं ना,
ये उस इंसान के बारे में बात कर रहे हैं जो एक्चुअली में इस ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहा है एंड वो क्या फ़ील कर रहा होगा, कैसा कन्फ्यूज़न, कैसा नेगेटिविटी, क्या फ़ील कर रहा होगा, कितना पेन होगा दिल में। क्योंकि पाइलट्स मुझे ऐसा भी लग रहा है यू आर हैविंग पेन इन योर हार्ट एंड यू आर नॉट एबल टू ट्रस्ट एनीवन, दिस इज़ आल्सो द एनर्जी। बट एवरीथिंग विल गेट रिज़ॉल्व्ड, यू विल राइज़, ये सब आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हो रहा है एंड yes, you are meant for love, you're meant for marriage, and you're meant for a very, very big, abundant, luxurious love and destiny pile number two, right? So this is everything that I'm having. Thank you so very much. मुझे ज़रूर बताइए वीडियो आपसे कैसे रेजोनेट हुई. I want to hear you in the comment section below. Like this video, share this video, and if you want any personal reading, healing, guidance service with me, तो आप मेरी वेबसाइट के थ्रू सेशन बुक कर सकते हैं and I will directly talk with you. Thank you so much. Lots of love, lots of light. Take care. Bye. हेलो पाइल नंबर थ्रीज, वेलकम टू योर रीडिंग. सो अगर आपने इस पेंडुलम को सिलेक्ट किया है देन दिस इज गोइंग टू बी योर रीडिंग. व्हाट इज द अर्जेंट लव गाइडेंस दैट यू हैव नाउ? वेरी डिफरेंट एनर्जी देन पाइल नंबर टू. पाइल नंबर टू बहुत ही कंफ्यूजिंग एंड लॉट ऑफ ट्रांजिशनिंग एनर्जी थी, बट आपकी पाइल में देयर इज सच डिफरेंस. जैसे मैंने कार्ड्स भी हाथ में लिए पाइल नंबर थ्रीज, देयर इज जस्ट शिफ्ट. आई थिंक दिस इज ये जो कार्ड आपने सेलेक्ट किया है, ये जो भी पर्सन के बारे में आप पूछ रहे हैं, दे आर योर सोलमेट एंड दे आर योर ट्रू लव. ओके, आई एम डेफिनेटली सेंसिंग दिस पर्सन इज योर सोलमेट. Your soulmate is already with you in spirit. Believe this and they will manifest physically. I'm definitely getting, and with this message, friendship. Okay, nurture the bond of friendship within your relationship and your love life will dramatically इम्प्रूव. सो पाइल नंबर थ्रीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि जिस भी पर्सन के बारे में आप पूछ रहे हैं, दे आर योर सोलमेट एंड देयर इज अ जेन्युइन सोल कनेक्शन एंड जेन्युइन सोल बॉन्ड इन दिस कनेक्शन. मुझे ऐसा लगता है दैट दिस पर्सन वांट्स टू प्रोटेक्ट यू. ये पर्सन आपका ख्याल रखना चाहते हैं, दे वांट टू प्रोटेक्ट यू, दे वांट टू प्रोवाइड फॉर यू एंड दे डू नॉट वांट टू लूज दिस रिलेशनशिप. पाइल थ्रीज मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन ना हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं. जो भी पास्ट में हुआ होगा या जो भी गलतियां हुई होगी, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए होंगे, मुझे लगता है दिस पर्सन वांट्स टू take responsibility for that. They want to protect you. There is so much love. This is a soulmate connection. जिनके भी बारे में आप पूछ रहे हैं, बायोमेट्रीज, इस पर्सन के साथ आपका सोलमेट कनेक्शन है एंड ये पर्सन आपके सोलमेट है. देयर इज सो मच कामनेस एंड सो मच प्योरिफिकेशन. मुझे लगता है ये पर्सन जब से आपके लाइफ में आए हैं, अ लॉट ऑफ हीलिंग हैज हैपेंड. ठीक है, आप दोनों के बीच में देयर वाज अ लॉट ऑफ हीलिंग, देयर इज अ लॉट ऑफ क्लैरिटी. आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत श्योर हो. बायोमेट्रीज, देयर इज समथिंग विद इन योर हार्ट, विद इन योर सोल जो आपको कहता है कि ये पर्सन आपके लिए बने हैं या आपको इनके साथ में ही रहना है आगे. ओके, लेट अस सी कनेक्टिंग फॉर ऑल. Pile threes. Mm. Okay. Hmm. Okay. Interesting. Interesting. Love this. मैंने जैसे आपको बताया, you're made for each other. Four of Wands and the King of Cups, the Three of Wands. Okay. But जो पहला कार्ड हमारे पास गिरा है, pile number three, which is Devil and the Eight of Swords, Hierophant, the World Judgment. Wow. I am amazed with this message. I am amazed with this energy. Pile number three is okay. I am sensing a very very strong message for you. Okay, कुछ ही लोग इस मैसेज से रेजोनेट कर पाएंगे. बट अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में ब्लैक मैजिक है या किसी ने आपके ऊपर कुछ किया है, कुछ नेगेटिव किया है, कुछ नेगेटिव एनर्जी है, या कुछ टॉक्सिक पास्ट सिचुएशन है जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आई एम सेंसिंग दैट ये रीडिंग में, ऑल्दो दिस इज अ लव रीडिंग, बट एंजल्स को आपको ये मैसेज देना जरूरी है, इसलिए ये रीडिंग आपके लिए आई है. कुछ नेगेटिविटी है जो आपको ना बांध रही है, जो आपके दिमाग को भ्रमित कर रही है, या जो आपको कहीं ना कहीं कोई डिसीजन बनाने नहीं दे रही है. बट आई एम सेंसिंग दैट इस डेविल या इस नेगेटिव एनर्जी की वजह से ये जो कनेक्शन है जिसके भी बारे में आप पूछ रहे हैं, दैट इज नॉट फुलफिलिंग, या वो जो कनेक्शन है, ये जो प्यार आपके लाइफ में अभी प्रेजेंट है, ये जो सोलमेट कनेक्शन है, उसमें आप
पूरी तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या वो मैनिफेस्ट नहीं हो रहा, बिकॉज देर इज अ बिग ब्लॉक विच इज द डेविल एंड द एट ऑफ सोर्ड्स, एंड एंजल्स आपको इसकी सच्चाई बता रहे हैं विद द जजमेंट कार्ड, द हायरोफेंट एंड द वर्ल्ड. द गुड न्यूज इज दैट यू विल गेट आउट ऑफ दिस, एंड बिकॉज ऑफ दिस लव, बिकॉज ऑफ दिस कनेक्शन, आप ये ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी से ऊपर उठने वाले हो. ये कनेक्शन का प्यार, ये कनेक्शन की ताकत है जो आप इस नेगेटिव पैटर्न्स को देखोगे और इनसे आप ऊपर उठने वाले हो. पाइल नंबर 3, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी. चाहे आपका कोई भी पास्ट है, कोई भी नेगेटिविटी है, वी सॉ the pendulum, and सारे crystals में से you have chosen the pendulum. Pendulum is when we want some answers, you know, when we want to communicate with the spirit, when we want to know कि इसमें क्या reality है. तो I think आपको भी अपने life में you're questioning a lot of things, ठीक है. And I feel this message for you that कहीं ना कहीं पे जहाँ पे भी आप हो, मुझे लगता है आपके घर में कोई negativity हो सकती है, या जहाँ like there is some stuck energy कि you are just stuck in your life, you are not able to move, जैसे एक strong block है, and आप इस रिलेशनशिप में पूरा जा नहीं पा रहे हैं, इसको जी नहीं पा रहे हैं, फुलफिलमेंट आप नहीं महसूस कर पा रहे, राइट. आई एम सेंसिंग यू कुड बी एट अ लॉन्ग डिस्टेंस विद योर पर्सन विद द थ्री ऑफ wands. देयर कुड बी समथिंग, सम फिजिकल डिस्टेंस और some distance right now physically, and you have to take a journey. मतलब चाहे ये spiritual journey हो या physical distance cover करना हो, but you have to take a journey to meet this person, to come towards this person. हो सकता है person आपसे दूर रहते हो, and there is a message of coming together and union. Pile number 3 is I'm also feeling yes, chariot. Pile threes मैं क्या बोलूँ, we have the lovers and the chariot. Trust me, ये love reading है, but किसी भी पाई में lovers कार्ड नहीं आया है. I don't know why. But आपकी रीडिंग में soulmate के साथ में yes, the bell is a confirmation. आपकी रीडिंग में this is a very strong presence of angels. ये जो भी connection है, this is not a random connection, and this is a past life connection. Pile number 3 ये person के साथ में आपका past life connection है, but मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं ये बता रही हूँ ना, ये devil इतना गुस्से से देख रहा है, like I'm seeing the expression of this devil card. And this is talking about there is some negativity na that does not want you to be happy in love life. Pile number 3. There is some form of negativity जो आपको बांध के रखना चाहती है, स्टक रखना चाहती है और इस पर्सन के पास आने नहीं देना चाहती, you know, या आपको यूनियन में नहीं देख सकती. भी आप द डेविल एंड द एट ऑफ सोर्ड्स आप इस कार्ड में देख सकते हैं कि किस प्रकार उसकी आंखों पर पट्टी बंधी, उसको किसी ने बांध दिया है. तो सिमिलरली इन हायरोफेंट वर्ल्ड डेफिनेटली somebody has done some sort of really bad नेगेटिव या ये सारी चीज़ें आपके ऊपर, मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है किसी ने की है, जिसकी वजह से यू आर नॉट एबल टू यू नो मूव फॉरवर्ड, या जिसकी वजह से यू आर नॉट एबल टू फाइंड योर कंप्लीशन, और आप अपनी खुद की बेस्ट सेल्फ में नहीं आ पा रहे. बट आई फील यू वांट टू ट्रेजर दिस कनेक्शन. पाइल नंबर 3 मुझे ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और ये पर्सन आपके लिए द वन है, ये पर्सन आपके लिए बने हैं, एंड ये पर्सन भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, एंड दे रियली ट्रस्ट यू. देर इज दिस प्योर बॉन्ड. पता है प्यार और रिलेशनशिप में ना आजकल क्या हुआ है, पाइल नंबर 3 इज दैट बेसिक चीज़ें हम भूल गए, विच इज़ रिस्पेक्ट, which is love, which is you know communication, which is feeling safe and trusting each other. आज के relationships में 90% लोग अपने पार्टनर पे ट्रस्ट ही नहीं करते हैं. तो जब ट्रस्ट ही नहीं है, जब प्यार ही नहीं है, तो कौन सा रिलेशनशिप निभा रहे हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड. बट इन योर केस आई एम सेंसिंग दिस इज योर पार्टनर. पाइल नंबर 3 एंड आई फील कुछ डिफिकल्टी से आप एक दूसरे से मिले हैं, राइट. यू जैसे रैंडमली आप नहीं मिले, कुछ कुछ हुआ एंड जिससे सडनली यू मेट दिस पर्सन, एंड दिस पर्सन इज द आंसर फॉर योर लाइफ. ओके पाइल नंबर 3 मैं यूजुअली ये बात बोलती नहीं हूँ, बट विद द काइंड ऑफ लव, द इंटेंसिटी दैट आई एम गेटिंग, दिस पर्सन इज द आंसर फॉर यू एंड दिस पर्सन इज योर होम. तो इस पर्सन के साथ आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके जिंदगी में ये पर्सन को भगवान ने भेजा ही है ताकि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो, और ये जो भी ब्लैक मैजिक नेगेटिव एनर्जी से आप घिरे हुए थे, इससे आप मुक्त हो, ओवरकम हो, आप ओवरकम करें इन सब चीज़ों को, एंड यू बिल्ड अ लाइफ टुगेदर. Pile number 3 is because see, we have the King of Cups and we have the Four of Wands. This is union, marriage, coming together, true soulmate energy. Angels are confirming this, that this person is your soulmate, and ये आपका वर्ल्ड और हायरोफेंट के साथ there is a presence of गुरु and angels. देखो ऐसे कोई नेगेटिविटी और ब्लैक मैजिक से नहीं मुक्त हो सकता है, ठीक है. तो प्लीज पाइल नंबर 3 मेरा ये फर्ज है आपको बोलना कि कहीं पे भी किसी भी रैंडमली यूट्यूब पे देखिए या किसी भी पंडित के पास जाके ये टोना टोटका करके इस तरीके से आप ये ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी से नहीं मुक्त हो सकते हैं. आपको पितृदोष मुक्ति से लेके सारी चीजें अपने लिए जीवन में करनी होती है. तो आई विल लीव ऑल ऑफ द इन्फॉर्मेशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. आप चेक कर सकते हैं आपके लिए वट एवर आई फील कि आप कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं. सो आई विल गिव ऑल ऑफ द इन्फॉर्मेशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. तो आप वो चीजें यूज करके सी इफ दैट रियली हेल्प्स यू. आपको मदद करेंगी बहुत सारी चीजें. बट दैट बीइंग सेड, I'm sensing with the Hierophant world and the judgment,
गुरु ही आपको इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं पाइल नंबर 3 जिसमें आप स्टक है, क्योंकि आप किसी को समझा नहीं सकते। You can't explain the situation to anyone, right? And I feel you want to protect this love, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये प्यार है ना आपकी बहुत गहराई से, आपके बहुत दिल से जुड़ा हुआ है, आपकी सोल से जुड़ा हुआ है। और ये प्यार अगर आपसे दूर जाएगा या थोड़ा भी अगर डिस्टेंस आएगा ना, तो आप पूरा अंदर से हिल जाते हो। पाइल नंबर 3 राइट, यू वांट टू प्रोटेक्ट दिस लव एट एनी कॉस्ट। एंड यही मैसेज है दैट सरेंडर टू गॉड, सरेंडर टू एंजल्स विद द हायरोफेंट। देयर इज अ डेस्टिनी, देयर इज कमिटमेंट इन दिस। बट जब आप इस नेगेटिव डेविल एनर्जी से ऊपर उठेंगे ना पाइल नंबर 3, जजमेंट के साथ जब आप देखेंगे, तो ये रिलेशनशिप में जो जो चीजें मैनिफेस्ट होंगी ना, वो आप सोच भी नहीं सकते। नथिंग विल स्टॉप दिस लव, नथिंग कैन स्टॉप दिस यूनियन, नथिंग कैन स्टॉप दिस कमिंग इन योर लाइफ। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे लग रहा है, बट यू हैव टू टेक सम एक्शन टुवर्ड्स दिस। ये भी मैसेज मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है। व्हाट शुड वी सी? Pisces, anything else? You have very deep emotional bond and very, very deep feelings, pile number threes. Uh, this person is your soulmate, no doubt. No doubt. And this person is meant to be with you. वो person ही आपके life में answered prayer की तरह आए हैं। Like ये person आपकी लाइफ में ये बॉन्ड, ये प्यार, ये आपके लिए सोल्यूशन है। दिस विल टेक यू आउट ऑफ द डार्कनेस एंड नेगेटिविटी, राइट? लेट्स सी फॉर पाइल नंबर थ्रीज व्हाट इज इट दैट आई नीड टू नो। Venus, there is so much love, so much abundance in this connection. There is divine beauty. There is so much pleasure, sexual attraction, chemistry, Saturn, the third house. You could be dealing with some financial problem. Pile number 3 मुझे ऐसा लगता है Scorpio. So आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हो सकते हो इस टाइम पे, राइट? आई सी स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो एनर्जी and I see Venus, right? So pile number 3 is there is a very strong message on the sun कि ये जो difficult period है ना, you will get out of it. We have Taurus as well. We have Saturn energy, ठीक है? तो ये जो painful lessons आपके life में हो रहे हैं ना, pile number 3, you need to accept them. Okay, you need to accept these lessons because ये lessons से ही आप वो wisdom gain करेंगे। अगर आप spiritual wisdom नहीं gain करेंगे, तो आपकी life में transformation नहीं आ सकता। And ये जो connection है, जो इसकी खूबसूरती है, ये कनेक्शन की वाइब्रेशन, ये जो आप दोनों का बॉन्ड यहाँ पे मैं फील कर रही हूँ। आई डोंट नो पर्सनली पाइथरीज आपके साथ में क्या हो रहा है, कैसा है, बिकॉज अगेन दिस इज अ जनरल रीडिंग। बट ये जो कनेक्शन का बॉन्ड का जो वाइब्रेशन है, दैट इज हियर। ओके, दिस इज द पोटेंशियल। राइट नाउ यू आर स्ट्रगलिंग हियर, right? So you have to release these things, heal the devil energy, whatever it is, and you have to take a jump to meet this connection here and come in the vibration of this connection, ये potential है, right? And for that you need to learn the lessons, you need to get rid of the negativity। आपको गुरु से कनेक्ट करना, जुड़ना बहुत जरूरी है। अपने भीतर ये डेविल साइकिल कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद आप ऊपर राइज करेंगे एंड यू विल मीट दिस लव। ओके, यू विल come in union, you will take action towards this। There is something about mending the physical distance, mending distance, आना, action लेना, ठीक है? एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस कनेक्शन, टेकिंग द इनिशिएटिव एंड जो भी ऑब्स्टैकल्स आ रहे हैं ना, ओवरकम दोस। पाइल नंबर 3 इन दिस कनेक्शन, दिस कनेक्शन इज मेंट फॉर यू। ओके, सो लीव योर फियर्स बिहाइंड। अगर आपके मन में थोड़ा भी डर है किसी चीज को लेके, लीव दोस फियर्स बिहाइंड। आई थिंक यू आर वेरी टायर्ड। आपने ना लव में बहुत ही भयानक टॉक्सिक साइकिल्स आपने जिए हैं। ओके, पाइल नंबर please, this is what I'm getting. Venus के साथ this connection will bring so much luck, luxury, divine feminine presence, beauty in your life. Pile number 3 is this connection will bring the fame. This connection is like a, जैसे बोलते हैं ना कि किसी person के साथ रहना ही हमारे लिए good luck बन जाता है। So that kind of bond, that kind of energy I'm getting from this. बट गुरु के साथ हायरोफेंट जजमेंट, आपको यूनिवर्स सच्चाई दिखा रहे हैं, आपको यूनिवर्स कुछ रियलाइजेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। उन रियलाइजेशन को आपको सुनना है पाइल नंबर 3, ओके? एंड द गुड न्यूज इज दैट यू विल गेट आउट ऑफ दिस। ओके, ये जो भी चीज आपको परेशान कर रही है। लेट्स सी एनीथिंग एल्स दैट पाइल नंबर 3 नीड्स टू नो अबाउट देयर लव लाइफ, व्हाटएवर इज हैपनिंग। ओके, एनीथिंग एल्स? Let's see for pile number 3, what is it that you need to know about this connection?
इतना टाइम लगा कार्ड्स आने में, बट एक ही कार्ड आया है एंड आई फील you'll get your answer. You've got your answer in this reading. एक ही कार्ड आया है एंड वी हैव दे आर द वन. मैं इस पूरी रीडिंग में आपको यही बोल रही थी कि दे आर द वन. Didn't I tell you? Pile number 3. मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया. You have already met the romantic partner you seek. अब आपको किसी और की तलाश नहीं है. पाइल नंबर 3. आपके दरवाजे बंद हो चुके हैं. This is the person जिसकी एंट्री होना आपके लाइफ में बचा था और ये एंट्री हो चुकी है. And this person is the one. This person is the one for you. Pile number 3. This person is the one for you. Blowing kiss, unconditional love, giving and receiving, fairness of love, affection returned. This is a true love. Okay, this is so romantic. This is true love for you. Okay, file number 3. Let's see any other message that you need to know regarding this connection, angels, the chaser. Okay, so you have to heal some love issues as well. Pile number 3 is the guidance for you is you have to, because I feel कि you have a fear of abandonment. आपके मन में ना आपको डर लगता है कि कोई आपको छोड़ के ना चला जाए, ठीक है. और ये कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको आईना दिखा रहे हैं. दिस पर्सन इज योर मिरर सोल. तो मिरर सोल कनेक्शंस में क्या होता है, अगर इस रिलेशनशिप में क्यूपिड्स आ रहे हो, अगर इस रिलेशनशिप में ऐसा आपको लग रहा है कि दिस पर्सन इज नॉट गिविंग यू अटेंशन, नॉट गिविंग यू लव, वट एवर प्रॉब्लम इट इज, आई एम सेंसिंग कि कहीं ना कहीं आपको अपने फियर को हील करना है इस रिलेशनशिप में. पाइल नंबर 3 यू हैव टू, बिकॉज कहीं ना कहीं यू हैव दिस फियर ऑफ अबैंडनमेंट. बचपन में हो सकता है कि किसी ने आपको उतना प्यार नहीं दिया या आपको लाइफ में वो प्यार नहीं मिला जो आप हमेशा से डिजर्व करते हैं. कुड बी सम कोडिपेंडेंसी इश्यूज, कुछ तो है चीजें जो आपको लव में सीखनी है बिफोर दिस यूनियन हैपेंस. बिकॉज अभी जो वर्जन आपका है और जो वर्जन मैंने बताया यहाँ पे हिज कनेक्शन का, दे बोथ आर वेरी डिफरेंट. ओके, सो यू हैव टू लर्न. सैटर्न कार्ड क्यों आया है? सैटर्न इज अ वेरी टफ फादर, वेरी टफ टीचर. विद द वीनस आपको प्यार का फल तो मिलेगा. पाइल आपको वो सारी खुशियां, लग्जरी, अबंडेंस, लव, फेम, luxurious love, high standard love, union, commitment, growing together, so attractive. जैसे ये प्यार है ना आपके लाइफ में मनी, फेम, अबंडेंस सब कुछ लेके आएगा. आपको इस सारे पास्ट चीजों से मुक्त करने के लिए आया है. लेकिन विद द सैटर्न, द वर्जन ऑफ यू जिन्होंने उन पास्ट चीजों को अट्रैक्ट किया है, दैट सेम वर्जन, दैट सेम पर्सन कैन नॉट बी विद दिस यूनियन, विद दिस लव. सो वो आपकी जर्नी है. पाइल नंबर 3 दैट यू हैव टू लर्न some love lessons. Okay, and it could be hard, but this is a process, this is a journey, and it will happen. मुझे ऐसा लगता है कि द स्नेक के साथ में देर इज सम एक्सटर्नल नेगेटिविटी, थर्ड पार्टी, वट एवर एनर्जी, जिसकी वजह से ना कुछ चीजें लाइक योर रिलेशनशिप विद दिस पर्सन इज नॉट गेटिंग टू नेक्स्ट लेवल. ठीक है, वी हैव एंगेजमेंट रिंग, हायर कमिटमेंट, इटर्निटी, पार्टनरशिप एंड यूनियन कंप्लीशन. मैंने आपको क्या बोला? दिस रिंग, this is engagement, this is love, this is coming together. So this person is the one for you, there is no doubt. But with the snake energy there is some manipulation, sneaky, negative energy जिसकी हमने I think enough बात की है, that this is stopping this and you have to heal this, right? This is a message. Let's see one last card before we end your reading. Number 3 is last card before we end your reading. Oh my pile trees, what is a message for my pile trees? What is a message? We have spiritual connection back of the deck. मैंने बताया there is a spiritual bond which you cannot explain. Okay, a relationship has a connection that goes beyond this lifetime. This is a past life connection. मैंने पहले ही आपको बोला, this person is a past life soulmate connection and you have really missed this person. मतलब इस person के साथ रह के आपको ऐसा लगता होगा कि मुझे इसी की तलाश थी हमेशा से, right? मुझे यही चाहिए था, मुझे इसी की तलाश थी. And the number 7, मैंने बोला ना that there is a lot of spiritual lessons. 7 always represents cycles, and 7 represents even the energy of karmic lessons, right? So ये आपके लिए है. The only thing that is real is love. So file number 3 is the only thing that is real is love. Shift your focus back to love. Don't doubt love. The only thing is सब में सत्य क्या है? This is, I think you need to open your eyes to this connection. You need to open your eyes to this love. File number 3. You need to open your eyes to this spiritual connection.
right? And the only thing that is real is love, and this person is your completion. This is सबसे आप मुक्त होंगे, इस सबसे आप बाहर आएंगे, and you're strongly meant to connect to Guru. And see, we have 10 of cups, but after a lot of heartbreak, there is some form of heartbreak, patience, test, and then manifestation of this connection. Okay, this beautiful energies. We have 10 of cups, the lover, the chariot, spiritual connection, hierophant, judgment, and अपना focus वापस से प्यार पे लेके आइए पहले मत, because that is how you will heal, that is how you will love. So don't wander here and there. Angels are telling you the only thing that is real is love. अगर कुछ सत्य है, अगर कुछ सच्चाई है, तो वो सिर्फ प्रेम है. And Venus के साथ में this is for you pile number 3. Shift your focus back to love and treasure your loved ones. Speak the language of love. तो क्या आप प्यार की भाषा बोल रहे हैं? क्या आप loving words exchange कर रहे हैं अपने पार्टनर से? लविंग वर्ड्स हैव द पावर टू चेंज लाइव्स इंक्लूडिंग योरसेल्फ. तो प्यार से बात करना, प्यार में रहना, प्यार की शब्द बोलना, expressing your feelings, saying I love you is very important in relationship, because it gives you a sense of reassurance and love that कई बार बोलना, एक्सप्रेस करना, that appreciating your partner. Are you doing that? Are you even thinking about that? ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, because आई थिंक इस कार्ड में भी एक बड़ा हाथ है जो इस हाथ को छोटा हाथ जो है वो इस बड़े हाथ की उंगली को पकड़ के वो उसको ले जा रहा है. यू कैन सी, आई डोंट नो इसमें आप देख सकते हैं कि नहीं, यहाँ पर देयर इज दिस एनर्जी, एंड दिस इज लाइक दिस कनेक्शन होल्डिंग योर हैंड एंड टेकिंग यू हायर. आई लव दिस सो मच फॉर योर पाइल नंबर 3. दिस इज रियली हार्ट वार्मिंग फॉर मी. सो दिस इज एवरीथिंग दैट आई एम हैविंग. आई थिंक ये रीडिंग काफी लंबी हो गई है, एंड लंबी होना जरूरी था, क्योंकि ये लव गाइडेंस शायद आपको जानना बहुत ज़रूरी है, एंड इसलिए मैंने बहुत डेप्थ में आपको समझाने की कोशिश की. आई होप यू लाइक्ड इट, एंड इफ सो देन डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, मुझे ज़रूर बताएं हाउ यू आर फीलिंग अबाउट दिस. एंड इफ यू वांट टू कनेक्ट टू मी पर्सनली फॉर एनी इशू, एनीथिंग, तो ऑल द डिटेल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स.